फिर जीने की तमन्ना है। मैं दिव्यानी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। मैं आपकी बेटी को डिवोर्स देने के लिए तैयार हूं। फिर आपका जहां मन करे, जिसके साथ मन करे उसकी शादी कर दीजिएगा। और एक और बात, अगर आपको पैसों की जरूरत पड़े तो मुझसे मांग लीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा। भैया जोशी जी, तेरी तो तो हाथ मैं भी उठा सकती, लेकिन मेरे घर के ये संस्कार नहीं है, और ना ही मैं तुम्हारे लेवल तक गिर सकती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे पापा को हाथ लगाने की। लेकिन अब जब अपनी औकात तुमने दिखाई दी है तो सुनो, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि तुम अपनी मां को इस शादी के लिए मना कर पाते। इतनी शर्म नहीं थी कि शादी जैसे पवित्र रिश्ते को निभा सको। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसे बेशर्म और बेगैरत इंसान की कोई भी लड़की बीवी बनना चाहेगी? मुझे नहीं लगता युवराज शर्मा। Hey you, listen. You listen to me. आपका बेटा आपके सामने एक परिवार के सपनों को कुचल रहा है, एक पिता के आंसुओं का मजाक उड़ा रहा है, और आप ऐसे चुपचाप खड़ी हैं। क्यों कुछ नहीं बोल रही हैं आप? मेरी आंखों में देखिए, देखिए मेरी आंखों में आप। आपकी भी एक बेटी है। अगर कोई लड़का आपकी बेटी के साथ ऐसा करता तो आप चुप रहती? बोलिए। शांत हो जा देवयानी बेटा, बस मां, बहुत हो गया शांत रहना। आउट।
हाउस। इसी वक्त यहां से निकल जाओ और दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। जाओ। बहू, जरा मैं एक साइन कर देती तो बहुत अच्छा रहता। एक काम करो, इस पे साइन कर दो। उसके बाद जिंदगी भर तो मेरा चेहरा नहीं देखोगी। और हाँ, रही बात एलिमनी की, तो वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तुमने सोच भी कैसे लिया कि अपने गुजारे के लिए मैं तुमसे पैसे लूं? अरे जो खुद भिखारी है वो दूसरे को क्या डाल लेगा? क्या डाल लेगा? दुनिया में हर चीज की कीमत होती है, लेकिन हर चीज पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। हाँ, अगर मिले तो अपने लिए थोड़ी सी शर्म और गैरत खरीद। नहीं बेटा, ऐसा मत कर। माँ, इतना सब होने के बाद भी आप मुझे मना कर रही? इसको उठाओ, यहां से दफा हो जाओ। सब खत्म। नहीं बहू, अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ। शालिनी जी, अभी भी आप कहती हैं कि कुछ खत्म नहीं हुआ? अब मैं आपसे कहती हूँ कि मेरी बेटी आपके यहाँ नहीं जाएगी, यहाँ नहीं जाएगी। मेरी आपसे विनती है कि आप यहाँ से चले जाइए। नहीं, चलिए माँ। युवराज, तुम भी रुको, अभी एक काम बाकी है। और क्या चाहती हैं आप मुझसे अब? हाँ, चलो यहाँ से। इतनी जल्दी क्या है? इतनी जल्दी क्या है? पापा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं?
लो शालिनी। लो बहू, ये क्या है? तुम्हारा हक। ये हमारी वसीयत है और इसके हिसाब से तुम हमारी आधी प्रॉपर्टी की वारिस हो। कम ऑन मॉम, एक ही तीर कितनी बार चलाएंगे आप? ये वसीयत नकली नहीं है युवराज। और मुकुंद, पहले की तरह इस बार भी वकील से पता करवा लो। पहले जो वसीयत थी वो नकली थी। इस बार ये असली वसीयत तेरे पापा ने बनवाई है। और जो तेरा हिस्सा था हम दोनों ने देवयानी को दे दिया है। देखा, इसीलिए कह रहे थे कि दीदी की बात मान लो। शट अप मुकुंद। तुम्हारा और राघव का सारा कारनामा मुझे पता चल चुका है। अच्छा यही होगा कि शराफत से यहां से निकल जाओ। वरना तुम लोगों को धोखाधड़ी के मामले में अंदर करवा दूंगा मैं। अरे जीजा जी, आपको कौनो गलत फहमी हुई है। अरे किसी ने आपका कान भरा है, हमें लगता है। हाँ 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 जीजा जी, आप लोगों को कोनो गलत फहमी हुई गई है। दीदी, हम लोग इस घर का नमक खाए हैं। हम लोग आप लोग के साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं। बस बहुत सुन चुकी तुम दोनों की राम कहानियां। ये जो कह रहे हैं उसे मान लो, उसी में तुम दोनों की भलाई है। रख लो बेटा। क्या? ऐसे कैसे रख ले? इस प्रॉपर्टी पर मेरा हक है और मैं इस वसीयत को बिल्कुल नहीं मानता हूं। नहीं रहेंगे पेपर्स। युवराज, बस ये थप्पड़ तुझे बहुत पहले मारना चाहिए था। आज जो कुछ हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। इसकी गुनहगार मैं हूँ। सारी गलती मेरी है, सारा कसूर मेरा है। तेरे पापा सही कहते थे। तुझे मुंबई जाना है ना, तो जा, हमेशा हमेशा के लिए चला जा। चला जा युवराज, नहीं तो मुझसे कुछ गुनाह हो जाएगा। जा।
बहू, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तेरी गुनहगार हूं। तेरे आंसू, तेरा इंतजार और तेरी सेवा की कीमत नहीं दे रही मैं। हम तो सिर्फ ये प्रॉपर्टी इसलिए दे रहे हैं कि छोटा सा प्रायश्चित कर सके। आप लोग मेरे कसूरवार नहीं हैं मम्मी जी। जो मेरा कसूरवार भी था और मेरा भी, वो तो मेरी जिंदगी से ही चला गया है। फिर जो मेरा नहीं है उसे मैं अपने पास कैसे रखूं? इस प्रॉपर्टी पर युवराज का हक है। तुम भी मेरी बेटी ही हो, रख लो बेटा। नहीं पापा जी, आप लोगों ने मेरे लिए इतना किया, मेरा साथ दिया, मेरे लिए वही बहुत है। आप लोगों को अगर कुछ देना ही है तो मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी जिंदगी में कोई गलत फैसला ना लूं। कैसी भी परिस्थिति में अपनी हिम्मत ना हारूं। मैं कितनी बड़ी अभागिन हूं कि मैं तुझ जैसी बहू को नहीं रख सकी। ये दुख मुझे जिंदगी भर खाएगा कि मैंने तेरे साथ अन्याय किया। पर मैं हमेशा तेरे लिए दुआ करूंगी बेटा कि तू हमेशा खुश रहे। मम्मी जी, पापा जी, मैं अलग युवराज से हुई हूं। आप लोग हमेशा मेरे मम्मी पापा जैसे रहेंगे। सदा खुश रहो बेटा, खुश रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। मुझसे जो भी कोई गलतियां हुई हो उसे आप माफ करिएगा। जानती हूं मुश्किल होगा, पर हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। बेटा, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि सबको तेरी जैसी बेटी दे। और मेरी बेटी को ऐसा वर मिले जो उसे बहुत प्यार करे, उसे समझे, हर तरह का सुख दे। खुश रहो बेटा।